हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आज आप इस टॉपिक में आप पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे और विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, बिल्कुल आसान है। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से बना होता है, दो विपरीत तथा समान आवेशों से बना होता है, जिसमें एक चार्ज प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। इस तरह होता है, एक चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और दूसरा चार्ज जो होता है माइनस होता है। एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं। दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी रखने पर जो निकाय बनता है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से, दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी रखने पर जो निकाय बनता है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव का जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, वह प्लस से माइनस की ओर होता है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वह एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम दूरी होती है, एंगस्ट्रॉम में इनकी दूरी को नापा जाता है। समझ गए होंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, बहुत ही आसान परिभाषा हमने आपको बताया है, आप समझ रहे हैं। इस तरह स्टूडेंट आप इलेक्ट्रिक डायपोल का आप डेफिनेशन देख रहे हैं, हमने डेफिनेशन को लिख लिया है। दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखने पर जो निकाय बनता है, जो सिस्टम बनता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये इसका डेफिनेशन है। क्लियर है? अब पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट अब पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। पहले इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को 2l उनके बीच की दूरी है, इक्वल टू होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यही हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना। सिंपल। कठिन लग रहा है आपको? बिल्कुल कठिन नहीं है। आप इस तरह कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। ये P है, बहुत ही आसान है। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। स्टूडेंट आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डेफिनेशन देख रहे हैं। इसका परिभाषा है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही आसान है। P इक्वल टू हो जाएगा Q, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी 2l है, उनका गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब देखते हैं विद्युत द्विध्रुव का यूनिट क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। आवेश का मात्रक कूलम और दूरी का मात्रक मीटर, कूलम इंटू मीटर। अब डायमेंशन देखते हैं, इसका डायमेंशन क्या होता है। सर लिख सकते हैं LAT। विद्युत द्विध्रुव का जो डायमेंशन होता है LAT होता है। स्टूडेंट अब पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इंटेंसिटी निकलता है वो दो कंडीशन में निकलता है। कितने कंडीशन में? दो कंडीशन में। एक निकलता है अच्छी स्थिति में, पहला निकलता है अच्छी स्थिति में। जो इलेक्ट्रिक डायपोल के अक्ष पर निकलता है उसे कहते हैं अच्छी स्थिति में, और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति में। जो इलेक्ट्रिक डायपोल के मध्य बिंदु से जो लाइन पास करती है परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर, मध्य बिंदु के परपेंडिकुलर जो निकलता है ओ, इसमें हम निकालने हैं, अच्छी स्थिति में निकालने वाले हैं। हमारे पास एक AB डायपोल है, उसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें निकालना है। तब प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी R माइनस L होगा, माइनस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी R प्लस L होगा। समझ रहे हैं आप? प्लस Q आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, माइनस Q आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। माइनस Q आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वह इस डायरेक्शन में निकलेगा, अपोजिट निकलेगा इसे इधर, और प्लस Q आवेश के कारण इस डायरेक्शन निकलेगा। अब निकालते हैं प्लस Q आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है।
प्लस क्यू आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण निकलेगा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर क्या होगा, E1 इक्वल टू के क्यू अपन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जानते हो, यह होता है E इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर। आवेश अपान में आवेश और जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उनके बीच की दूरी का स्क्वायर होता है। के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है आर माइनस एल है। ये हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण हो गया। अब निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। माइनस क्यू आवेश के कारण देख रहे हैं, इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2 इक्वल टू के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, आर प्लस एल। अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र नेट हमें निकल जाएगा, नेट हमें मिलेगा E1 माइनस E2, क्योंकि E1 ग्रेटर देन E2 है। आप यहाँ देख रहे हैं E1 ज़्यादा है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश जो है वह बिंदु P से बहुत नज़दीक है, इसलिए इसका इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होगा। E1 में से E2 को हम माइनस कर देंगे, हमें परिणामी निकल जाएगा। यहाँ पर हम माइनस कर दिए हैं, E1 और E2 की वैल्यू रख दिए हैं यहाँ से, देख रहे हैं। अब के को कॉमन ले लिए हैं, के क्यू कॉमन ले लिए हैं और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा। आर प्लस एल का होल स्क्वायर इसके ओपन कर दिए हैं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर जो है इसे ओपन कर दिए हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल गया है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जिसमें होगा ये हो जाएगा 2RL हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 4RL हो गया। अब हम इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, चेंजिंग क्या, इसमें कुछ मैनेज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कुछ है नहीं इसमें। क्या निकले, E1 E2 निकले हैं, E1 E2 निकले हैं, E1 E2 से बड़ा है, तब E1 में से E2 को हम माइनस कर दिए, हमें परिणामी निकल गया। कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आप देखते रहिए, एकदम बिल्कुल आसान है। हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इंटू के 2R बचेगा। आप देख रहे हैं, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे हमको ये मिलेगा, वही हम यहाँ पर लिखे हैं। अब Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं, P, ये है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। आप समझ रहे हैं, Q इंटू 2L क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इसके स्थान पर क्या रख देंगे हम, इसके स्थान पर हम P रख देंगे। P रखेंगे, हमें क्या मिलेगा, P इंटू के इंटू 2R अपान में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो स्टूडेंट हमें यह मिला है, Q इंटू 2L की वैल्यू रखें, उसका वैल्यू होता है P होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। K इंटू P इंटू 2R हमें मिला अपान R स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। K की वैल्यू आप जानते हैं 1/4πε0 इंटू K होता है, इंटू 2PR अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसमें कुछ कंडीशन है, उसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट, इसमें एक कंडीशन है, जब L R से बहुत छोटा हो, आप समझ रहे हैं, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जब L बहुत छोटा हो, जब L बहुत छोटा हो किससे, R से, ये पॉइंट P है, ये R है, ये R जब बहुत बड़ा हो तब इसकी तुलना में L बहुत छोटा होगा, इसे हम 0 मान सकते हैं, तब L स्क्वायर भी R स्क्वायर से बहुत छोटा होगा। समझ रहे हैं आप, जब L बहुत छोटा हो, ये जब बहुत बड़ा होगा तब इसकी तुलना में, R की तुलना में L बहुत छोटा होगा। उस कंडीशन में L स्क्वायर भी R स्क्वायर से बहुत छोटा होगा, तब हम L स्क्वायर को इसमें से छोड़ देंगे, इसको हम 0 मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम 0 कर देते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा,
E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2 πr/में एल को हम जीरो कर दे रहे हैं। यहाँ पर जब जीरो करेंगे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर r⁴ हो जाएगा। r⁴ एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2 πr/में सॉरी आर से कैंसिल हो जाएगा r⁵। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है।